हाय गाइस, दिस इज प्रेम और आप लोग कैसे हैं। आज भारत में दो बड़ी घटनाएं एजुकेशन सेक्टर में हुई। एक तो एजुकेशन मिनिस्टर गोज लाइव ऑन ट्विटर, दूसरे प्राइम मिनिस्टर विद चीफ मिनिस्टर्स। यानी कि लॉकडाउन के बढ़ने की 100% उम्मीद, नहीं भी बढ़ेंगे तो लॉकडाउन में छूट सिर्फ मिलेगी। सेकेंड पॉइंट के एजुकेशन मिनिस्टर ने कह दिया कि देश में नेशनल हेल्थ इमरजेंसी की स्थिति है। मतलब कि स्टूडेंट को कोई भी छूट और एग्जामिनेशन, चाहे आईआईटी जेई एडवांस और मेंस हो या फिर नीट हो या सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के अलावे देश भर के 20 से 30 स्कूल बोर्ड के एग्जामिनेशन, जिसमें आईसीएसई क्लास 10th आईएससी क्लास 12th है, अभी नहीं होने जा रहे। तो होंगे क्या, जो सबसे काम की बात है कि अब सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन होम बेस्ड इवैल्यूएशन वर्क को करने जा रहा है और इसके बारे में देश भर के उसके 7 से ज्यादा रीजनल सेंटर इस बात की सहमति दे दिए हैं और इस बात का एक रोड मैप बन रहा है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं प्रूफ और यहां पर आपको सभी चीजें बता दे रहा हूं। मतलब इसका क्या हो गया कि स्टूडेंट के साथ लिबर्टी की बात खुद भारत के एजुकेशन मिनिस्टर डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक साहब ने कर दी। स्टूडेंट की कॉपी को चेक करते समय आप लिबर्टी बरतिए, उनको नंबर दीजिए। फेल करने की टेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, जैसा कि रूमर्स बहुत लंबे समय से थी। उन्होंने ऑलरेडी कह दिया कि स्टूडेंट के साथ सफरिंग की कंडीशन है। अब जरा सा हम लोग पढ़ते हैं कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन जो रोड मैप इवेल्युएशन का बना रहा है, इसके अंतर्गत प्रत्येक एक इवेल्युएशन सेंटर से कम 200 से 250 इवेल्युएटर को जोड़ा जाएगा और उसके बाद सभी इवेल्युएटर उस सेंटर पर पहुंचने के लिए एक पास रखेंगे और अपने हिसाब से आंसर शीट को लेकर घर पर आएंगे। उनको आंसर शीट को चेक करने के लिए एक बाजाब्ता मार्किंग स्कीम के साथ सभी सुविधाएं दी जाएंगी। एवरी डे इन द इवनिंग एट 6 PM इवेल्युएटर को अपने इवेल्युएशन सेंटर के चीफ इंचार्ज को कनेक्ट करके बताना होगा कि कितने आंसर शीट का इवेल्युएशन किया, कितने आंसर शीट का इवेल्युएशन बचा हुआ है और कितने स्टूडेंट ने पास किए और 90 से अबव मार्क्स प्राप्त करने वाले स्टूडेंट की संख्या कितनी है। जैसा कि रिपोर्ट आ रहा है कि एक बेसिक चेंज यह कर दिया गया है कि किसी भी स्टूडेंट को थोड़ा सा या थोड़ा सा ज्यादा मार्क्स दे देने की बात स्पष्ट रूप से कही है। अभी अभी जो डिस्कशन हुआ कि द करेंट सीबीएसई इवैल्यूएशन प्रोसेस इज 3 टायर इवैल्यूएशन प्रोसेस, आंसर शीट इज चेक्ड बाय 2 सेपरेट टीचर्स। मतलब कि यदि एक इवैल्यूएटर आपके आंसर शीट को होम बेस्ड ले जाके चेक करेगा तो उसके बंडल को इवैल्यूएशन सेंटर पर लौटाने के बाद दूसरे इवैल्यूएटर चेक करेंगे। यह सीबीएसई इवैल्यूएशन प्रोसेस 2020 का सेकंड रोड मैप है। आ गया कि AHE assistant head examiner of the evaluation process and head examiner of the evaluation process would also supervise those checked copy। इसके लिए पहले की तुलना में 20% से ज्यादा इवेल्युएटर को लगाने की बात कही गई है। इवेल्युएशन प्रोसेस में ड्रास्टिकली मॉडिफाई करने के साथ AHE और HE को कहा गया है कि आंसर सीट के इवेल्युएशन के बाद किसी तरह की गलती की गुंजाइश नहीं हो, इसलिए इवेल्युएटर को एक जोन के अंतर्गत स्पीड अप चेकिंग किया जाए। मतलब जल्दी से जल्दी आंसर शीट के इवेल्युएशन की स्थिति को सुनिश्चित किया जाए और इसके लिए संडेज को भी इवेल्युएशन प्रोसेस के अंतर्गत यूटिलाइज किया जाए। 2 बार आपके आंसर शीट के चेक होने के बाद तीसरी बार आंसर शीट को खुद AHE और HE में से कोई चेक करेंगे। यदि कोई स्टूडेंट फेल कर रहा होता है तो उसके आंसर शीट को 3 से ज्यादा बार चेक किया जाएगा कि आखिर किन परिस्थितियों में इवेल्युएटरों ने उसको फेल कर दिया है। अगर स्टूडेंट के मार्क्स ज्यादा आ रहे हैं या किसी इवेल्युएटर ने मार्क्स को ज्यादा दे दिए तो इसको लेकर कोई उहापोह की स्थिति नहीं होगी। इस बात को ओवरलुक करने के साथ साथ यह बताया गया है कि बोर्ड को किसी भी कीमत पर रिजल्ट जून में पब्लिश्ड करने होंगे और इसके लिए एक और बात स्पष्ट रूप से आई है कि सीबीएसई इज एक्सपेक्टिंग टू अनाउंस द न्यू डेट ऑफ इवेल्युएशन overlooking minor mistakes that student would have considered in the examination or in his answer sheet, so there would be no real time checking। तो इसलिए इवेल्युएटर गलत आंसरों पर मार्क्स दे देते हैं तो इसके लिए कोई भी रियल टाइम चेकिंग नहीं होगी। तो कुल मिला के इवेल्युएशन प्रोसेस 2020
नए स्टेप्स के साथ स्टार्ट होने जा रहा है। If you like the video, make the black thumb below and subscribe the channel. Please, you don't subscribe, yaar. So subscribe the channel for such more updates and share this with all your friends so that we should grow together.